आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करना क्या है, राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने जो बेसिक मेरा लेक्चर था पार्ट 1 उसके अंदर आपको सिखाया है कि कॉन्जुगेट कैसे करना है। यहाँ पर आप देखोगे टोटल जो है अप्रॉक्स 8 सब क्वेश्चन से सबके कॉन्जुगेट निकालना है। तो बहुत आसान होता है कॉन्जुगेट निकालना, एक लाइन में कॉन्जुगेट आ जाता है। कंसेप्ट क्या है आपको बताना चाहूंगा कि अगर समझो a प्लस बी आई इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होता है, तो इनको मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसके अंदर किसी का भी कॉन्जुगेट करना है तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना। ये जो इमेजिनरी पार्ट है जो आई जिसमें होता है उसका अगर प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना, यही कंसेप्ट है। इसको जो रियल पार्ट है वो चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर देखो 3 प्लस आई उसका कॉन्जुगेट लिखना, आप लिखोगे इट्स कॉन्जुगेट इज 3 प्लस आई का क्या आ जाएगा 3। देखो आई वाला जो पार्ट है, आई वाला पार्ट प्लस है तो माइनस कर दो, हो गया, बस ये आंसर है, आ गया। 3 माइनस आई है, 3 माइनस आई तो आप लिखोगे इट्स कॉन्जुगेट इज 3 माइनस आई है तो 3, ये जो आई वाला पार्ट है माइनस है तो प्लस कर दो। टेक्स्ट बुक में ये किसी किसी के आई प्रिंट में नहीं होगा तो यहाँ आई है, देखो न्यू एडिशन में आएगा। अब देखो हर सम के बाद आपको ये लिखना है इट्स कॉन्जुगेट इज, ठीक है। अब मैं वो नहीं लिखने वाला, आप खुद से लिखना, हर बार ये लिख के फिर इसका कॉन्जुगेट लिखना। मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, देखो आई किस में, इसमें, तो इसका साइन चेंज करना, -√5 और ये आई क्या है, देखो √7i, ये माइनस है इसको प्लस कर दो, हो गया, ये कॉन्जुगेट है। यहाँ पर आप ये लाइन लिखना इट्स कॉन्जुगेट इज। फिर देखो ये माइनस रूट, इसमें आई है क्या, अभी दिख तो नहीं रहा, इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पर कर दे, चलो इक्वल माइनस रूट, देखो ये √5 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा √-1 है ना, माइनस को अलग किया, सो -√5 और ये क्या हो जाएगा आई। अब एक्चुअल में इसको आई के फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ यू विल राइट इट्स कॉन्जुगेट, ये हर बार लिखना है, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ इट्स कॉन्जुगेट इज। देखो आई के पहले क्या साइन है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, √5i, ये जो माइनस था ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो चुका है। 5i इट्स कॉन्जुगेट, आप लिखो ऐसे ये लाइन, 5i प्लस है, देखो इसमें i है तो इसका साइन चेंज करना, -5i, हो गया, इसका कॉन्जुगेट है। यहाँ पर भी आप लिखोगे इट्स कॉन्जुगेट इज, क्या आ जाएगा, देखो i वाले को देखना, √5i, i क्या है नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर देखो √2 + √3i, तो ये क्या आ जाएगा, इट्स कॉन्जुगेट इज √2, देखो यहाँ पर √3i है, √3i, i जो टर्म है इमेजनरी वो यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस कर दो, बहुत ही आसान है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + bi वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, मतलब a और b रियल नंबर है एंड दिस i इज इमेजिनरी नंबर, i इज इमेजिनरी नंबर √-1 एंड स्टेट्स द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पर जो a और b की वैल्यू है वो पता करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं, उन सभी को इस a + bi के फॉर्म में लाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 1 + 2i इंटू -2 + i, इतने सारे, सिर्फ 2 ही टर्म आना चाहिए, एक a और +bi, इस तरीके से इसको ऐसा सॉल्व करो कि एक रियल नंबर आए और एक इमेजिनरी नंबर आए, समझ में आ रहा है। इस फॉर्म में लिखो और a और b की वैल्यू फाइंड करो। जैसे कि आप जानते हो इसमें जो i होता है वो इमेजिनरी होता है, और मैंने आपको बताया था a + bi, इसके अंदर ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और एक रियल प्लस इमेजिनरी मिलके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + bi ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर देखोगे फोर्थ के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो 1 + 2i इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, -2 + i, करना क्या होगा, देखो इज इक्वल टू इस 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करो और इस 2i का मल्टीप्लाई दोनों में करो, जैसे बेसिकली आप करते थे 10th में। तो ये 1 इंटू -2 तो -2, 1 इंटू +i तो +1i, फिर 2i का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2i इंटू -2 तो -2 इंटू 2 -4, 2 × 2 = 4 और ये i आ गया, 2i इंटू +i तो 2 प्लस है 2i और i मिलके i²। अब मैंने एक आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जो i होता है वो √-1 होता है, i² करोगे तो इसका स्क्वायर -1 आएगा, i³ जो है -i होता है,
i⁻⁴ 1 होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रूफ करके भी बताया था कैसे आता है। इसको अब याद रखो, हर बार याद रखो, पूरे चैप्टर में ये वैल्यूज याद रखना। ओके, जब भी i² होगा तो -1 लिख देना, जब भी i³ होगा उसको हटा के -i कर देना, और i⁻⁴ होगा तो 1 करना, i होगा तो i ही रखना। i का वैल्यू इतना होता है बट i की जगह i रखते हैं। अब देखो यहाँ पर -2 + i, तो ये -2 को -2 रखो प्लस 1i - 4i, दोनों के अंदर देखो i है, ये भी i है 1i और ये -4i, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व नहीं करना, 2 और i को प्लस मत कर देना, क्योंकि ये i है और इसमें i नहीं है, जिसमें जिसमें i होगा उनको एक साथ लाने का। तो 1i - 4i, तो 4 में से एक गया तो 3, 4 में से एक गया तो 3i, और बड़ा कौन है 1i और 4i में 4, तो 4 का साइन माइनस, +2 i² कितना होता है देखो यहाँ से -1, जब भी i² होगा तो -1 कर देना, i³ होगा तो -i, i⁻⁴ होगा तो 1। अब सिंप्लीफाई करो, -2 - 3i प्लस माइनस 2 × -1, 2 × 1 = 2 और प्लस माइनस माइनस। अब नंबर देखो, -2 और -3i नहीं कर सकते, इसमें i है इसमें i नहीं है, अच्छा इसमें i नहीं है इसमें भी i नहीं है, ये दोनों एक साथ सॉल्व करो, माइनस माइनस है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, माइनस माइनस ऐड, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, दोनों माइनस में तो माइनस आ गया, और -3i। अब इसको आप क्या करोगे, ये 3i है, इसको कंपेयर करना, a + bi, इस फॉर्म में लाना था a + bi, तो ये आ चुका a + bi = -4 - 3i। अब कंपेयर करो, ओके, यहाँ पर लिखो देयरफॉर, इस तरह से लिखा देयरफॉर। देखो सबसे पहले हमको एक्सप्रेस करना था इन द फॉर्म ऑफ a + bi, तो ये जो क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया और a + bi के फॉर्म में किया। अब आप बोलोगे यहाँ तो प्लस है नहीं, प्लस, तो एक काम करो, यहाँ पर ये a की जगह पर -4 है, फिर प्लस ये जो b है b की जगह पर -3 है, और फिर i। देखो इसको मैंने, ये जो आया था, ये इसका जो आंसर आया था उसको मैंने a + bi के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया पहला। उसके बाद बोला गया है कि स्टेट्स द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर देखो a रियल पार्ट है, a कितना है -4, एंड यहाँ i के साथ क्या है b, तो b, यहाँ i के साथ क्या है -3, तो ये हो गया आपका a और b का वैल्यू। समझ में आया कितना आसान है, बहुत ही ईजी है, इस तरह से करना है। यहाँ पर देखो i का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है और डिनोमिनेटर 1 - i है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन कैसे हमने डिवाइड किया था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल वैसे करेंगे। इस i का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, i × 4 4i प्लस i × 3i, तो 3 और i मिलके i², अपॉन में क्या है देखो 1 - i, इस तरह से। अब क्या करो, ये जो अपॉन में 1 - i है ना, जब भी डिनोमिनेटर है तब ये करना 1 - i का कॉन्जुगेट लेना, जो i वाला है ना उसका साइन चेंज कर दे, -i का +i, सो 1 + i हो गया और अपॉन में 1 + i हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये नीचे अपॉन की बात करेंगे तो ये 1 - i और 1 + i है, तो a - b और a + b, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, a - b और a + b का मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या था, a² यानी 1² - i²। अभी सीखा था ना, फिर से बता देता हूँ, a + b और a - b, अगर ये दोनों आगे पीछे रहे तो भी ऐसा जब मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड, ये 9th 10th में हमने सीखा, 8th 9th 10th में। फिर भी मैं सब कुछ अच्छे से बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मतलब सब बताऊंगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये है 4i + 3i²। देखो i² क्या होता है -1, अगर i² -1 होता है, -1 × 3 किया तो -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3, और फिर इतना। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक तरीका लगा सकते हो, दूसरा तरीका क्या करो, ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है ना वो जैसा वैसे ही रखो तो भी आपको चल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना, ये जो है ना ये i × 4 + 3i ऐसे ही रखो, बाद में i का मल्टीप्लाई करो। अब ये 1 + i का 4 + 3i में मल्टीप्लाई करो, ये बाहर i है, तो देखो ये 4 का पहले दोनों में करो, 4 × 1 4 + 4 × i 4i, फिर 3i × 1 3i, 3i × i 3i², ये मिल गया, और ये इंटू है, देखो ये बाहर है ना, इंटू है, अरे ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ओके। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, वो अलग से फॉर्मूला मैंने बताया था, मिटा दिया। अब देखो ये अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये i² है ना, ये -1 होता है, ओके, याद है ना, फिर से बताओ क्या, i√-1, इसको याद कर लो ना यार, इसको याद कर लो, ठीक है, इतने चीज़ें याद कर लो, बार बार यूज़ होने वाला है वो। i² क्या किया -1, ये जो बाहर i है बाहर रखो, और ये है 4 + 4i 3i क्या हो गया, 4i + 3i 7i,
आई स्क्वायर क्या होता है -1, -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -3, डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे स्टेप। अब देखो ये हो गया आई इंटू 4 -3 कर सकते हो, 4 + 7 नहीं करना क्योंकि इसके साथ आई है, इसके साथ आई है क्या नहीं, तो 4 अकेला और -3 अकेला, तो 4 - 3 1 + 7i अपॉन क्या आया 1 माइनस माइनस +1। सो अब देखो आई का मल्टीप्लाई अंदर करो, आई इंटू 1 आई प्लस आई का मल्टीप्लाई 7i में करो तो 7i और i मिलके आई स्क्वायर अपॉन 1 + 1 2। अब क्या आ जाएगा देखो 1 i प्लस 7 आई स्क्वायर क्या होता है यहाँ से देखो -1, तो ये आ गया -1 अपॉन 2। तो फाइनली आपको क्या मिला आई और प्लस इन और माइनस मल्टीप्लाई -7 × 7 अपॉन 2। इसको आप ना a + bi के फॉर्म में लिखना है पहले, तो इसको अपॉन 2 को देखो ऐसे करो आई अपॉन 2 -7 अपॉन 2, तो i वाला पार्ट बाद में लिखना चाहिए। तो आप क्या करोगे इज इक्वल टू पहले -7/2 लिखो प्लस 1 अपॉन 2 और आई को अलग कर दो, तो ये आ गया देखो a + bi का फॉर्मेट। ओके ये क्या आ गया यहाँ लिखता हूँ देखो मैं a + bi इज इक्वल टू क्या आया -7/2 प्लस 1/2i, समझ में आया, इसके नीचे मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ कंपेयर करोगे तो a कितना आ गया a -7/2 एंड i के साथ b है, यहाँ पर i के साथ 1/2 है, तो ये आपको मिल गया। देखो कितना आसान था, यहाँ से करके ये कर दिया, देखो ये फाइनल आंसर है। ओके ये फाइनल आंसर और ये a + bi के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो अब इसी तरह से ये फॉर्मूला याद रखना वैल्यूज़, इसको भी करोगे। पहले देखो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2a + bi के फॉर्म में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को वैसे ही रख दो 2 + i, उसका कुछ कर भी नहीं सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, फिर -i का दोनों में करना, 3 × 1 3, 3 × 2 = 6i, फिर -i × 1 -i माइनस प्लस -i × 2i तो 2i², ये हो गया 2 + i, देखो ये 3 है तो 3 प्लस 6i में से 1i माइनस किया तो 5i -2 i² यानी क्या होता है -1। कैसे पता चला, देखो यहाँ याद है ना i² -1 होता है, तो ये आ गया 2 + i ऊपर न्यूमरेटर में। अब ये देखो ये -2 -1 क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 × 2 +2, 3 + 2 5 हो गया और यहाँ पर +5i है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या सॉल्व करेंगे, देखो इसको और सिंप्लीफाई, अपॉन आ गया डिवीजन है, सेकंड क्वेश्चन जैसा है जैसे यहाँ किया था, हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, कैसे आ जाएगा देखो यहाँ पर इंटू इसी स्टेप में करते, ये 2 + i है, अरे इसको नहीं लिखना है, जो डिनोमिनेटर है उसका चाहिए तो इसमें से 5 कॉमन भी ले सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ 5 कॉमन लेके और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 2 + i, यहाँ दोनों से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 + i, तो यहाँ पर क्या होगा जो अपॉन में 1 + i है उसका कॉन्जुगेट ले लो, दोनों से 5 कॉमन लिया नंबर, तो 1 + i जो है उसका कॉन्जुगेट 1 - i होता है, प्लस की जगह माइनस किया तो ये आ गया कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो गया देखो इज इक्वल टू 2 + i, यहाँ पर 2 + i और 1 - i का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, पहले डिनोमिनेटर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर ये 5 है, इसको 5 को 5 रखो अपॉन, देखो ये a + b और a - b, याद आ रहा है a + b a - b क्या करेंगे a² यानी 1² माइनस i², ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 × 1 = 2, 2 × -i -2i प्लस i × 1 तो प्लस i × -i चलो सिंप्लीफाई करते, देखो ये 2 है -2i + 1i -1i माइनस i² क्या हो गया -1 हो गया अपॉन 5, 1² 1 माइनस i² क्या होता है -1, तो ये हो गया 2 -i +1 अपॉन 5 इंटू है, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है 1 माइनस प्लस, तो 1 + 2 1 + 1 2 हो गया। अब देखो ये हो गया 2 + 1 3 -i 5 2 = 10, इसको अब स्प्लिट करो, 3/10 माइनस 1/10 और i साथ में दे दो। अब a + bi के फॉर्म में लाना था, देखो a + bi, तो a कितना है a 3/10 प्लस bi कितना है, देखो b ये है -1/10 b है और i, मैंने क्या किया इसको a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी मिली, देखो a रियल पार्ट
3/10 एंड जो b है उसकी वैल्यू कितनी मिली, b की वैल्यू -1/10। फाइनली हम लोगों को जो a और b की वैल्यू स्टेट करने बोला गया था वो आ चुका है। तो इस तरह से करना बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना क्या है, देखो क्वेश्चन देख के ही, जैसे मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई ये फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन देखो वहाँ मल्टीप्लाई दिया है, डिवीजन दिया है, जैसे इसके पहले वाले में अपॉन में था और स्क्वायर था तो हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर कर दिया। आपको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई, जो भी ऑपरेशन दिए उसको प्लस माइनस अपॉन उसको करो। यहाँ देखो कि दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी भिन्न बोलते हैं। देखो एक पहला फ्रैक्शन है अपॉन में और ये दूसरा फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है। क्या दोनों प्लस हो सकते हैं? ये दो फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, ये माइनस में ये प्लस में नहीं है सेम, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग है ना यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे भी करो, जैसे तुम कर सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 3 + 2i और 2 + 5i, ओके, और इसका यहाँ प्लस है, इसका इसमें करो 2 - 5i और 3 - 2i। समझ में आ रहा है? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का बीच में प्लस है, अपॉन नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या है 2 - 5i इंटू 2 + 5i। समझ में आ गया? अब क्या करोगे पता है, इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, देखो 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करना, फिर 2i का मल्टीप्लाई दोनों में करना, वैसे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर -5i का दोनों में। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15i प्लस 2i × 2 4i प्लस 2 × 5 = 10 i स्क्वायर प्लस यहाँ पर a - b ये नहीं, फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 × 3 = 6, 2 × -2 -4i, -5 × 3 -15i, माइनस प्लस 5 × 2 = 10 और i स्क्वायर अपॉन, ये देखो a - b इंटू a + b है, याद आ रहा है? a - b इंटू a + b क्या होगा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर -5i स्क्वायर, ओके। a - b और a + b का मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर - b स्क्वायर आता है। अगर आपको ऊपर के जैसे करना है, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, फिर -5i का मल्टीप्लाई दोनों में करो तो भी चलेगा, यही आएगा आंसर, वो कट जाएगा बीच वाला टर्म। अब आगे देखो क्या कैंसिल होता है, यहाँ देखो 4i और -4i कैंसिल, 15i -15i कैंसिल। अब ये 10i स्क्वायर और ये भी 10i स्क्वायर है, चलो प्लस है दोनों, 6 और +6 है तो 6 + 6 12, 10i स्क्वायर और 10i स्क्वायर मिलके 20i स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25 और ये i स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो 12 + 20, i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर -1 होता है, याद है ना, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। 4 - 25, i स्क्वायर होता है -1 इज इक्वल टू 12, 20 इंटू -1 -20 अपॉन 4 माइनस प्लस, ओके, प्लस 25 × 1 = 25, सो कितना आ रहा है 12 - 20 -8 अपॉन 4 + 25 29। समझा? अब इसको करना क्या था, a + bi के फॉर्म में करो, सो a + bi इज इक्वल टू, ये क्या है देखो -8/29, इसके साथ i है क्या, नहीं, मतलब i वाला जो पार्ट है वो 0i है, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, प्लस कर दिया। सो अब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये रियल पार्ट -8/29 एंड जो i के साथ b है, b के यहाँ i के साथ 0 है, तो ये हो गया आपका a और b का वैल्यू, ओके। इस तरह से जब कोई रियल नंबर आता है तो +0i लिख दो। अच्छा, टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ a + bi को ना ऐसे लिखा है a + ib, तो चलेगा, हाँ, ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, टेंशन मत ले लेना। चलो ये 6th क्वेश्चन हो गया, इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 8th वाला, देखो क्या है, 2 + √-3 है अपॉन 4 + √-3। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, यहाँ आप बोलोगे सर आई तो दिया नहीं है, अरे दिया है आई। देखो ये है ना 2 + √-3 को साइड में देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 और √-1, कभी भी याद रखो। तो ये √3 और माइनस को अलग से किया, ये हो जाएगा √3 और √-1 होता है आई। सो एक्चुअल में ये माइनस रूट के अंदर दिया मतलब आई है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √3 और जो माइनस था उसको आई कर दो। कैसे किया देखो, ये समझ में आया? तो ये आ गया रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब क्या करोगे, देखो न्यूमरेटर में 2 + √3 आई है और डिनोमिनेटर में 4 + √3 आई है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। अपॉन में आई आया उसको हटाने के लिए, तो जो अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में जो ये है 4 + √3 आई, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 4 - √3 आई, और अपॉन क्या करोगे 4 - √3 आई, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब इसका मल्टीप्लाई, इसका ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ये क्या आ जाएगा
2 प्लस रूट थ्री आई इंटू 4 माइनस रूट थ्री आई। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर 4 प्लस रूट थ्री आई 4 माइनस रूट थ्री आई, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे हर बार की तरह, फॉर्मूला था ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या था ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो वैसे करोगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस ये जो रूट थ्री है रूट थ्री आई उसका स्क्वायर, तो ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ करोगे तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, समझो ब्रैकेट है यहाँ पर, सो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू माइनस रूट थ्री आई माइनस 2 रूट थ्री आई, रूट थ्री आई इंटू 4 प्लस में 4 रूट थ्री आई, फिर रूट थ्री आई इंटू रूट थ्री आई माइनस और प्लस मिलके माइनस रूट थ्री 3 आई स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या हो गया देखो 8 माइनस 2 रूट थ्री आई प्लस 4 रूट थ्री आई, 4 रूट थ्री में से 2 रूट थ्री दोनों के साथ आई है तो माइनस कर सकते हो, 4 रूट थ्री में से 2 रूट थ्री गया तो 2 रूट थ्री आई, अब ये 4 रूट थ्री बड़ा है प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस 3 आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर 16 माइनस रूट थ्री स्क्वायर 3 और ये आई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, ये देखो ये क्या हो गया 8 प्लस 2 रूट थ्री आई माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 16 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन इंटू थ्री माइनस 3 इंटू ये आई स्क्वायर, देखो यहाँ से माइनस 1 होता है, देख रहे हो, चाहिए तो लिख के दिखा दो, चलो -1 एक स्टेप और कर दे, यहाँ पर देखो 8 और 3 प्लस करना, ये प्लस नहीं होगा दोनों क्योंकि ये आई और रूट थ्री, 8 3 11 प्लस 2 रूट थ्री अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो क्या आ गया देखो 11 प्लस 2 रूट थ्री अपॉन 16 प्लस 3 19, ये आया। इसको आगे सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखते तो क्या आ जाएगा, ये 19 को दोनों के नीचे लिखो 11 अपॉन 19, अच्छा यहाँ पर आई कहाँ चला गया, कहीं मिस हो गया क्या आई, देखो ये आई मैंने लिखा नहीं, 8 प्लस 3 11 2 रूट थ्री आई, तो यहाँ पर आई था मिस हो गया था, आई रहना चाहिए ना, 11 अपॉन 19 हो गया प्लस 2 रूट थ्री अपॉन 19 आई, 2 रूट थ्री अपॉन 19 आई, ओके। तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ए की जगह 11 अपॉन 19 किया, बी आई की जगह पर 2 रूट थ्री अपॉन 19 आई, ओके, अपॉन में जो 19 था दोनों के नीचे लिखो, यहाँ पर आई है यहाँ आई नहीं था, तो अब क्या करोगे कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू ए कितना हो गया 11 अपॉन 19 एंड आई के साथ क्या है बी, तो बी कितना आ गया आई के साथ क्या है 2 रूट थ्री अपॉन 19, तो इसको आप हाईलाइट कर दो, जो भी फाइनल आंसर आता है उसको हाईलाइट कर देना चाहिए, इस तरह से हो गया। अच्छा ये सब जो मैं बताता हूँ यहाँ रफ बताता हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, 2 प्लस थ्री आई क्या दिया है देखो 10th 2 प्लस थ्री आई इंटू 2 माइनस थ्री आई, मल्टीप्लाई में दिया हुआ ये इस तरह से, तो ये तो सिंपल है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप क्या करोगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 और ये आई स्क्वायर आ गया, सो 4 माइनस 9 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 माइनस माइनस प्लस 9 4 प्लस 9 13, अब a प्लस बी आई अगर लिखना है तो क्या करोगे 13 प्लस आई तो है ही नहीं तो 0 आई, सो a की वैल्यू क्या हो गई 13 एंड b वैल्यू क्या आ गई b वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका a और b वैल्यू। काफ़ी आसान था, ऐसे क्वेश्चन तो हम कब से कर रहे हैं, है ना। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अब आ चुका है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या है देखो 4i रेस टू 8 माइनस 3i रेस टू 9 प्लस 3, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, फोर्थ में लास्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपको बता दूं i रेस टू 4 है ना 1 होता है, तो आपको हमेशा i रेस टू 4 का मल्टीपल i रेस टू 8 i रेस टू 12 i रेस टू 16 ये लाना चाहिए, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, i रेस टू 4 का मल्टीपल 4 2 जा 8 2 जा 12 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, ऐसे सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो 4 i रेस टू 8 है उसको i रेस टू 4 स्क्वायर कर दो तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 i रेस टू 9 को मैं i रेस टू 8 इंटू i रेस टू 1 करता हूँ, नियर बाय नंबर लाओ, देखो i रेस टू 8 1 होता है, तो i रेस टू 9 का नियर बाय नंबर क्या i रेस टू 8 और इंटू i रेस टू 1 हो गया प्लस 3, ऐसे करना है। फिर यहाँ पर i रेस टू 11 है तो 3 i रेस टू 11 को i रेस टू 8 इंटू i रेस टू 3 8 और 3 11, तो मुझे देखो i रेस टू 4 लाना है, i रेस टू 8 i रेस टू 12 i 16 इस तरह से लाना है। अब ये क्या है -4 i रेस टू 10 है, नज़दीक का क्या है 8 है, तो i रेस टू 8 और i स्क्वायर 8 और 2 मिलके 10 हो गया,
तो ये तरीका है, इसको फॉलो करो, हमेशा i⁴ या i⁸ या 12 16 लाने की कोशिश करना। अब देखो 4, i⁴ 1 होता है 1 स्क्वायर माइनस 3, i⁸ भी 1 होता है इंटू आई, i⁴ यानी आई प्लस 3, ये आ गया। अब देखो 3, i⁴ 1, i³ होता है माइनस आई, देखो यहाँ से देखो देख सकते हो -4, i⁴ हो जाएगा 1, देखो i का पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 1 ही आएगा, और i² -1 होता है -2। अब सिंप्लीफाई करो, 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4, -3 1 जा -3, और i भी है +3। अब ये 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -i -3i हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और -2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 3 7 -3i आया, यहाँ 4 - 2 2, नंबर पहले लिखो और -3 आया, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अभी भी ऊपर नीचे आई आया है, तो जो दिया हुआ क्वेश्चन था वो हायर पावर ऑफ आई था, तो उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सोल्यूशन लाया, बट उसमें अभी भी आई है, बट डिनोमिनेटर भी है, फ्रैक्शन है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते। कैसे करोगे, देखो ये है 7 - 3i अपॉन 2 - 3i, कॉन्जुगेट किसका लेते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर का, जो नीचे होता है ना डिनोमिनेटर, अपॉन के नीचे जो होता है डिनोमिनेटर, उसका लेते हैं। 2 - 3i का कॉन्जुगेट 2 + 3i अपॉन 2 + 3i, ये i वाला टर्म माइनस है तो उसको प्लस कर देना, प्लस होता तो माइनस, मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं ये हटा देते हैं अब देखो ये तो कितना आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये जो 7 है 7 का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर 3i का मल्टीप्लाई दोनों में, 7 2 = 14, ओके 7 3 = 21, आई है तो आई भी दे दो, -3i × 2, तो 2 × -3 -6i, 3 3 = 9 और i² -9i² अपॉन, चलो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे नीचे करो, a - b और ये a + b है, तो फॉर्मूला हमेशा की तरह कभी भी याद रखो, a + b और a - b होगा, या a - b पहले a + b बाद में है, तो हमेशा a² - b² करना है आपको। तो क्या जाएगा, 2² -3i², ये क्या होगा 14, 21i - 6i तो प्लस 15i -9, i² क्या होता है -1, 2² 4 -3² 9 और ये i², 14 + 15i -9 × -1 + 9 1 = 9, 4 -9, i² क्या होता है -1, -1 × -9 + 9, क्या आ गया, देखो 14 + 9, 14 और 9 किया तो 23 + 15i और 4 + 9 13, इसको a + bi के फॉर्म में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, a + bi का फॉर्म, ये फॉर्मूला हटा दे, देखो ये 13 को दोनों के नीचे लिखो, 23/13 + 15i/13, तो ये आ गया a + bi के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब a स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a की वैल्यू क्या आ गई 23/13 एंड जो i के साथ b है, i के साथ b है उसकी वैल्यू आई 15/13, ये आ गया। इसको आप हाईलाइट कर दो, इस तरह से a की वैल्यू को बॉक्स कर दो, b की वैल्यू को बॉक्स कर दो, इसको भी बॉक्स करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक आंसर था और ये उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 11 सब क्वेश्चन थे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर और ये कंप्लीट हुआ। ये जो एक्सरसाइज 1.1 है काफ़ी लेंथी है, ये हो गया तो समझो 1.2 छोटा सा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम कर रहे हैं 1 by 1। इसके बाद के कंसेप्ट बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पर अप्रोक्स 24 क्वेश्चन है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आप सीखते रहो मेरे साथ। इसको पहले कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, मैंने जो ये सिखाना चालू किया है, पार्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक बताया था, फिर पार्ट 2 के अंदर 1.1 शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आप एक के बाद एक देखते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। और 11th का पूरा मैथ्स मैंने पढ़ा के रखा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक चैप्टर और एक प्रोबेबिलिटी बचा है, वो मैं कर दूंगा अभी धीरे धीरे करके। आप लगातार सीखते रहो मेरे साथ, ये चैप्टर सीखो, और भी चैप्टर सीखने तो ऑलरेडी वो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे चैप्टर मिलेंगे।